मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट दिखा रहे होते हैं, और सेकंड चीज ये कि ये मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट होता क्या है, इसके बारे में कुछ नॉलेज है आपको? No idea. बाकी कुलसुम, अनुशे, सुमेरा? I can't say anything as I joined right now. नहीं, मैं तो एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मिशन स्टेटमेंट अक्सर आपने देखा होगा ना बैंक्स वगैरह में होते हैं, तो वो क्या होते हैं मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के, या बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है? कुछ एग्जाम्पल दे दें किस तरह से? जैसे बैंक्स में अक्सर लिखा हुआ होता है मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट। आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो आप एडमिशन के टाइम आपको एक ब्राउचर मिलता है, उस ब्राउचर के अंदर भी लिखा हुआ होता है मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट। या आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं, वहाँ के शेयर्स परचेज करते हैं, तो वो भी आपको एक ब्राउचर वगैरह देते हैं साथ, तो उसके अंदर भी मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। या इटसेल्फ मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है कि क्या कंपनी मैसेज देना चाह रही है आपको, या नो आइडिया? नो आइडिया। ओके, अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम बात क्या कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया होगा। बेसिकली हमारा आज का जो चैप्टर है वो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो कंपनीज होती हैं, भले उसकी कोई भी नेचर हो, तो हम उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। उसकी रीजन क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन बोलने की? क्योंकि उस कंपनी के अंदर सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से की जा रही होती हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे जो इतने एम्प्लॉयज होते हैं वो सारे ऑर्गेनाइज होते हैं, वहाँ पे हर बंदे का जो टास्क होता है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है। तो इन सारी चीजों को हम देख रहे होते हैं। ठीक है, तो अब उस कंपनी के अंदर रहते हुए ही ना, कोई भी कंपनी बगैर मिशन के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। मतलब कोई भी आप कंपनी, अपनी खुद की भी कोई कंपनी ओपन करना चाहेंगे तो उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अच्छा, अब एक मकसद क्या होता है? एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर रहे होते हैं कि आप पैसा कमा रहे होते हैं, राइट? आप पैसे कमाने के लिए अपना बिजनेस कर रहे होते हैं कोई भी। लेकिन क्या आपने कभी देखा कि कोई स्कूल जो है वो ये बोल रहा हो कि हम पैसे कमाने के लिए हमने स्कूल खोला है? या कोई हॉस्पिटल है, तो आपने कभी देखा कि कोई हॉस्पिटल ये बोले कि हमने पैसे बनाने के लिए हॉस्पिटल खोला है? No, बताएं। sir. वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हम एजुकेशन दे रहे हैं। हॉस्पिटल बोलते हैं हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन लोगों को सेहत याब कर रहे हैं जो जिनकी तबीयतें खराब है, जिनको किसी सर्जरी की नीड है या कुछ है, तो हम उनको हेल्प आउट करने के लिए बैठे हैं। या इसी तरीके से आप जो भी बात कर लें, यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, इवन यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स की बात कर लें, तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि हम उन स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन देते हैं जो बेचारे दूसरे शहर से या दूसरी कंट्री से आ रहे होते हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं होती, तो उनको रहने की जगह प्रोवाइड कर होते हैं। बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं? वो अपना मिशन स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, वो अपना रीजन बता रहे होते हैं। लेकिन मेन रीजन क्या है? पैसा कमाना, ऑब्वियसली। लेकिन वो ये तो नहीं बोल सकते कि हम पैसा कमाने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे वो जो मिशन स्टेटमेंट होता है, वो मिशन स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी की स्ट्रक्चर के लिए। जैसे आप एक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो वो रेस्टोरेंट ओपन करने के पीछे आपका मकसद क्या है? ठीक है, तो आप बोलते हैं कि मेरा Course मेरा earning. जी हाँ, अरे आप बोलते हैं मेरा विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इससे ज्यादा अच्छी मतलब क्वालिटी हाइजीनिक, खाना। हाँ हाइजीनिक फूड, क्वालिटी फूड, ये क्वालिटी। सब कुछ। एग्जैक्टली। तो आप उससे क्या करते हैं? अब जब वो आप मार्केट करेंगे ना अपने ब्रांड को, और उसके नीचे आप वेबसाइट के नीचे आपका मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और वो मिशन स्टेटमेंट को ही पढ़ेगा, टू प्रोवाइड वर्ल्ड्स बेस्ट हाइजीनिक फूड अक्रॉस पाकिस्तान। तो अब वो देखेगा, वो बोलेगा अच्छा इनका मिशन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हाइजीनिक फूड सर्व करने वाला ब्रांड इनका हो। तो अब इसका मतलब वो पढ़ने के बाद वो क्या सोचेगा? वाकई जाहिर सी बात है, अगर इनका एक मिशन है तो इसके ऊपर ये वर्क तो कर रहे होंगे। अब आप भले कर रहे हो या ना हो, लेकिन आपके उस स्टेटमेंट से उस सामने वाले बंदे को क्या एक मैसेज जाएगा कि ये हाइजीनिक फूड प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से आप हॉस्पिटैलिटी अलाइव की बात कर लें, तो हॉस्पिटैलिटी अलाइव का मिशन स्टेटमेंट क्या है? हमारे हॉस्पिटैलिटी अलाइव का मिशन स्टेटमेंट है कि एजुकेशन इज फॉर एवरीवन। ठीक है, अब एजुकेशन इज फॉर एवरीवन का मतलब क्या है? एजुकेशन इज फॉर एवरीवन ये कि क्योंकि अगर आपने देखा हो कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के जितने भी कोर्सेज हैं, वो अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट देखें या इवन पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट आप देखें, लाखों रुपए की हो रहे हैं। 8-8 9-9 लाख रुपए का एक डिप्लोमा करवाते हैं। तो बेसिकली क्या किया कि इस एक डिप्लोमा है, क्योंकि इसको एफिलिएट कर दिया है
आपने एलीट क्लास के ऊपर। तो हमने क्या सोचा, हमने बोला कि हम हॉस्पिटैलिटी अलाइव, हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है कि हम एजुकेशन इज फॉर एवरीवन प्रोवाइड करेंगे, हर बंदे के लिए एजुकेशन है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए भी हम एजुकेशन देंगे। तो वो जो एक बैरियर बना दिया गया था ना एलीट क्लास का, उसको हमने ब्रेक किया, हम चेन ब्रेकर है। अच्छा, अब विजन स्टेटमेंट क्या है, मेरा विजन क्या है, इस हॉस्पिटैलिटी अलाइव का विजन क्या है? हमारा विजन ये है कि वी आर द वंस हु कीपिंग हॉस्पिटैलिटी अलाइव। पाकिस्तान के अंदर अगर रेस्टोरेंट्स के अंदर आपका जाना होता है या होटल्स के अंदर आपका जाना होता है, तो आप हमेशा जो लेवल ऑफ कस्टमर सर्विसेज आप रिसीव करते हैं आपको खुद पता होगा। आप एक बार से दूसरी बार कंप्लेन करें वो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो हॉस्पिटैलिटी है पाकिस्तान में वो डेड हो चुकी है और उसको अलाइव करना है हमने, और वो हमने से मुराद आप लोगों ने करना है। जब आप लोग इस मार्केट के अंदर जाएंगे तो आप लोग लोगों को बताएं कि हॉस्पिटैलिटी की वैल्यू क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्यों जरूरी है, या ये इंडस्ट्री क्यों जरूरी है, कैसे हम अपने दुनिया के अंदर अपना एक तो कह लें कि मार्क बना सकते हैं, हम अपने आप को एज अ ब्रांड कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट इज ये मिशन और विजन स्टेटमेंट है। अगर अच्छा, अब सिर्फ ये मिशन और विजन स्टेटमेंट बनाना नहीं होता, इसके ऊपर आपने वर्क भी करना होता है। अच्छा, अब जैसे फर्ज करें कि मैं बोलता हूँ एजुकेशन इज फॉर एवरीवन, मैं अपनी फीसिस रखता हूँ 5-5, 6-6, 8-8 लाख रुपए, तो क्या मैं अपने मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ? नहीं, नो। बोलने की हद तक होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज, मेरा जो विजन है, मेरा विजन ये है कि मैं हॉस्पिटैलिटी अलाइव करूं, लोगों के अंदर वो जो हॉस्पिटैलिटी है उसको मतलब मैं इनहेंस करूं, उनको ग्रूम करूं, उनको बताऊं हॉस्पिटैलिटी की इंपॉर्टेंस। लेकिन आप मुझसे एक बार सवाल करें और दूसरी बार सवाल करें मैं आपसे बदतमीजी करना शुरू कर दूं, आपको मैं डांटना शुरू कर दूं, या मैं आपसे बोलूं कि भाई आपको एक बार समझ नहीं आ रहा, तो क्या मैं अपने विजन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? मेरे अंदर खुद हॉस्पिटैलिटी नहीं है तो मैं आपके अंदर कैसे लेके आऊंगा? पॉइंट समझ आ रहा है कि जो मिशन और विजन स्टेटमेंट होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक नहीं होनी चाहिए। वो मिशन और विजन स्टेटमेंट आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप एक्ट कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, बीइंग अ मैनेजर, बीइंग अ ओनर, बीइंग अ सुपरवाइजर, ये जो भी रिगार्डलेस आपकी पोजीशन है, वो मिशन स्टेटमेंट और वो विजन स्टेटमेंट आपकी पर्सनैलिटी के अंदर दिखनी चाहिए कि मैं वाकई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ सबके लिए, मैं वाकई हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट कर रहा हूँ। पॉइंट इज, अगर तो आप इसके अकॉर्डिंग काम ही ना करें और सिर्फ आप मिशन और विजन स्टेटमेंट को मार्केट करना शुरू करते हैं, होगा क्या? लोग बोलेंगे हिपोक्रेट है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो उससे होगा क्या, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो आपकी इमेज है ना वो मार्केट में वैसी रहेगी नहीं। मार्केट को छोड़ दें, जो आपका एम्प्लॉई है, आप बोल रही है कि मेरा, जी समीरा मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर, आप बोलती है कि भाई मैं सारे कस्टमर्स को और सारे एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट देती हूँ, आपकी कंपनी का गोल है, आपकी कंपनी का मिशन है, लेकिन आप हर 2 मिनट बाद अपने एम्प्लॉयज को बदतमीजी से बात कर रही हैं, डांटती रहती हैं, या आप मतलब बदतमीजी करती हैं, लोगों को जॉब से निकाल देती हैं, मूड खराब है तो उसको बोला चलो भाई आज से तुम फारिग हो, और फिर आप कोई मीटिंग हेल्ड करें और मीटिंग के अंदर आप बोले कि भाई मैं तो सबको रिस्पेक्ट देती हूँ, आपका एम्प्लॉय जो वहां बैठा हुआ होगा क्या सोच रहा होगा आपके बारे में उस टाइम? आपको क्या लगता है? और बोले अपना क्वेश्चन करें। मुझसे कह रहे हैं सर? जी जी, आप क्वेश्चन कर रही थी ना, हैंड रेज किया था आपने। जी, मैंने हैंड रेस किया था। मैं ये कह रही थी, आपके साथ ऐड ऑन करना चाह रही थी। आप ये हम्म कह रहे थे कि ऑफ कोर्स जिस तरह से अगर हमारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, मैं ये कह रही हूँ। और उसके अलावा ये होता है कि हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाता है। और फिर हम अब ये जो आपने मिशन और स्टेटमेंट और उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में कह रही हूँ कि फिर हमारा ट्रस्ट नहीं रहता है। कि हमसे भी होता है कि ये एग्जैक्टली। किताबी बातों की हद तक रह जाती है, ये सिर्फ आपने वही जैसे आपने कहा रिटन हद तक रह जाता है। उसके अलावा उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। मतलब आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे होते उस तरह से एग्जैक्टली बेसिकली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही मेरा पॉइंट है। और देखें दूसरी चीज क्या है, अगर तो मैं सिर्फ बातों की हद तक वो बात कर रहा हूँ, और जब मैं आपसे वो बात करूं और मैं आपको बोलूं कि मैं तो अपने सारे एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट देता हूँ और 10 मिनट पहले मैंने आपसे बदतमीजी की हो, आपके दिमाग में क्या पिक्चर आएगी? यार देखो कैसे झूठ बोल रहा है मुंह पे। तो आप उसके बाद मैं जितनी बातें करूंगा ना, या जितने प्लानिंग कर लूं, जितनी एग्जीक्यूशन की बातें कर लूं, जितना फ्यूचर में बेनिफिट्स की बात कर लूं, आपको मेरी हर एक बात या तो झूठी लगेगी या बेमायने लगेगी। आप बोलेंगे बस मीटिंग है, इनकी बातें सुनो, हाँ में हाँ मिलाओ, चाय पियो और अपने अपने केबिन वापस चले जाओ, क्योंकि ये बंदा जो है ये बोलता कुछ और करता कुछ और।
लेकिन अगर मेरी जो बातें हैं, जो मैं बात करता हूँ आपसे, उसको मैं इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। अगर मैं रिस्पेक्ट देने की बात करता हूँ तो मैं लिटरली हर बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने प्यून की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। देन जब मैं आपसे कोई बात करूंगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो बात करता है ना, फालतू बात नहीं करता, ये हमेशा काम की ही बात करता है। और जब भी कोई बात करते हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करते हैं और उसको प्रमोट भी करते हैं। अगर मेरी कंपनी का कल्चर ये है कि कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, सबकी रिस्पेक्ट बराबर है। और अगर मैं वाकई अपने प्यून की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, उसको अपने रूम में बिठा के उससे बात कर रहा हूँ, उसके साथ खाना खा रहा हूँ, तो आपको लगता है कि उस कंपनी में रहते हुए आप उस प्यून को अपने टेबल से हटा सकते हैं कि मुझे साथ खाना नहीं खाना, जब उस कंपनी का ओनर के साथ बैठ के खाना खा रहा है? कभी भी नहीं। तो वो ये सारी चीजें होती हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने मिशन स्टेटमेंट और विजन स्टेटमेंट को इनहेंस कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, उसको आप सोलिडिफाई कर देते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि वो सारी की सारी चीजें आपके बिजनेस के ऊपर भी दिखना शुरू हो जाती हैं। और जब आपको इन चीजों के ऊपर ग्रिप आ जाती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब आपके एम्प्लॉय को आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, जब आपका एम्प्लॉय इस चीज को समझता है कि जो आप बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो फिर वो बोलने का जो तरीका होता है ना, और वो जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, और वो जो आपको जो आपका विजन होता है, आपका मिशन होता है, उसके ऊपर साथ चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे फर्ज करें कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंपल बुलाऊं अपने रूम में और मैं बोलूं कि आप एक काम करें सुमेरा, आप जाके मेन डोर पे खड़ी हो जाए दोपहर 2 बजे धूप के अंदर, और जो बंदा आए उसको बस झुक के सलाम करती है और उनको मेरे रूम में लेके आती है। ठीक है। आप क्या बोलेंगे? और आप फर्ज करें आप वहां की फाइनेंस मैनेजर है, टॉप मोस्ट सीनियर पोजीशन आपकी है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जाएं, गेट पे खड़ी हो दोपहर में धूप में, और जो बंदा भी आए उसको झुक झुक के सलाम करे और लेके आ जाए मेरे पास। करेंगी आप यहाँ से बाहर जाएंगी, दरवाजा खुलवाएंगी और घर ही चली जाएंगी, बोलेंगी ऐसी कंपनी में मुझे काम ही नहीं करना जहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर। ऐसा ही है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सुमेरा, हमारी कंपनी में अभी एक बंदा आने वाला है और वो हमारी कंपनी में करोड़ों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट करेगा, और अगर उसने इन्वेस्टमेंट कर दी तो हमारी कंपनी 4 गुना या 10 गुना और तरक्की कर जाएगी। आज आप लाख रुपए सैलरी ले रही हैं, नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी 10 लाख रुपए हो जाएगी। लेकिन अगर वो नाराज होकर चला गया तो हम फिर मैं कुछ चली नहीं कर सकते। जाऊंगी। हाँ, हम अगर वो नाराज होकर चला गया तो हमारी कंपनी ग्रो नहीं करेगी। और मेरी नजर में इस कंपनी के अंदर सबसे काबिल आप हैं। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ गेट पे खड़ी हो और आप एज अ रैंडम एम्प्लॉय उसको ट्रीट करें और उसको मेरे पास लेके आ जाएं, उसको हॉस्पिटैलिटी दें। उसको ये फील होना चाहिए कि इस कंपनी का एक नॉर्मल इंसान इतने अच्छे से मुझे ग्रीट कर रहा है, तो इस कंपनी के बाकी मैनेजर्स कैसे होंगे? आप भागते हुए जाएंगी, अब आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। नहीं सर, धूप भी सूरज जो है वो ठंडा हो जाए। जी। तो पॉइंट इज, अब हुआ क्या, देखें वही सेम काम जो मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बोला एज अ डिक्टेटर, आपने बोला मैं तो नहीं करती ये काम। लेकिन वही तरीके से मैंने आपको एक एज अ लीडर मैंने आपको काम बोला, तो आपने क्या किया? विलिंगली वो काम करना शुरू कर दिया। तो बात करने का तरीका, उसको आपने कम्युनिकेट किस तरीके से किया, बहुत मैटर करता है। हम अक्सर क्या करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि बीइंग अ मैनेजर हम ऑर्डर पास करना शुरू कर देते हैं। भाई उसको उसको रीजन तो बताओ उस काम करने का, उसको फायदा तो बताओ। देखें हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम कोई हमें कोई काम देता है ना, तो हम उसके अंदर अपना फायदा पहले देखते हैं, और अगर हमारा फायदा होता है ना उसके अंदर, तब हम वो काम विलिंगली करते हैं। अदरवाइज हम उसको या तो करते ही नहीं है, या बहाने शुरू कर देते हैं, या हम घुमा देते हैं। या फिर वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, काम ऐसा करोगे दूसरी बार कोई बंदा बोले ही ना करने के लिए। तो जब आप उसको उसका फायदा बताएंगे ना, तो वो देखे कैसे नहीं करेगा काम। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको झूठ बोलें कि भाई इसमें तुम्हारा ये फायदा है, और वो काम होने के बाद आप बोले ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं। लॉयल्टी। फिर अगेन वही वाली बात आ जाएगी ना, जब आप अपनी मिशन स्टेटमेंट या अपने विजन स्टेटमेंट पे खुद पूरा नहीं उतर रहे, तो दूसरे को क्या उतरवाएंगे आप? तो वो फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड तक तो ये काम चलता है, लेकिन उसके बाद उसको सामने वाले को पता चल जाता है भाई तो झूठा इंसान है।